हेलो, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? आज के वीडियो में डेटा हैंडलिंग का चांस एंड प्रोबेबिलिटी ये टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। चांस क्या होता है ये सबसे पहले हम देखेंगे। चांस के एग्जाम्पल के लिए देखिए, पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं चांस का। ड्यूरिंग अ रेनी सीजन टू कैरी अ रेनकोट एवरी डे, इट डज नॉट रेन फॉर मेनी डेज। मीन्स रेनी सीजन के दरमियान हम रोज़ रेनकोट लेके जाते थे, लेकिन बारिश कभी भी नहीं आई। और एक दिन ऐसा हुआ कि हम रेनकोट लेके जाना भूल गए, तो उसी दिन हेवी रेन हो गया। इसको ये एग्जाम्पल है चांस का। सेकंड एग्जाम्पल अपन देखते हैं। अ स्टूडेंट प्रिपेयर्स 4 चैप्टर्स आउट ऑफ 5 फॉर अ टेस्ट। सपोज आपकी टेस्ट है और आपके टेस्ट में टीचर ने आपको बताया है कि 5 चैप्टर करने के लिए टीचर ने आपको बताया है, लेकिन आपने सोचा कि 4 चैप्टर एकदम अच्छे से 100% कर देता हूँ तो मुझे पूरे क्वेश्चंस आ जाएंगे। लेकिन क्या हुआ, जब एग्ज़ाम हुई तो मैक्सिमम क्वेश्चन 5वें चैप्टर से ही आया। इसको भी हम क्या बोल सकते हैं? चांस बोल सकते हैं। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। अ पर्टिकुलर ट्रेन रन्स इन टाइम। हमेशा एक ट्रेन टाइम पे रन करती थी, लेकिन जिस दिन हम लोग टाइम पे पहुँचे उसी दिन वो ट्रेन लेट हो गई। तो ये भी क्या है, एक चांस की बात है। तो चांस क्या होता है ये सब लोगों के समझ में आ गया है। तीनों एग्जाम्पल हमने देखे हैं चांस के, कि तीनों ही एग्जाम्पल हमने देखे हैं चांस के। गेटिंग ए रिजल्ट, अभी हमको रिजल्ट कैसे मिलता है देखते हैं। क्रिकेट मैच तो सबने ही देखी होगी। बिफोर अ क्रिकेट मैच, पहला एग्जाम्पल देखिए गेटिंग ए रिजल्ट का। बिफोर अ क्रिकेट मैच स्टार्ट्स। क्रिकेट मैच में हमेशा 2 टीम्स रहती हैं, दोनों टीम के कैप्टन रहते हैं। क्रिकेट मैच स्टार्ट होने के पहले वो क्या करते हैं? टॉस करते हैं। कैप्टन ऑफ 2 टीम्स टॉस अ कॉइन टू डिसाइड विच टीम विल बैट फर्स्ट, कि कौन सी टीम पहले बैटिंग करेगी। ये दोनों टीम के कैप्टन्स क्या करेंगे? टॉस करेंगे। व्हाट आर द पॉसिबल रिजल्ट्स यू गेट व्हेन अ कॉइन इज टॉस। क्या पॉसिबल रिजल्ट हो सकता है? किसी को पता है क्या कि पॉसिबल रिजल्ट कुछ हो सकता है? एक तो कॉइन हम टॉस करेंगे तो एक तो हेड हो सकता है, नहीं तो टेल हो सकता है। कैन यू कंट्रोल द रिजल्ट ऑफ द टॉस? हम कंट्रोल कर सकते क्या टॉस के रिजल्ट पर? नहीं कर सकते। कैन यू गेट हेड इफ़ यू वांट वन? यदि हमको हेड चाहिए तो वो आ सकता है क्या? नहीं, वो हमारे हाथ में नहीं है। और टेल इफ़ यू वांट दैट? नो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। इस एक्सपेरिमेंट को हम क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट, कि जिसका रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं हो सकता है, रिजल्ट के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं हो सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। देखिए, हेड और टेल ये दो आउटकम्स हैं। ये 2 आउटकम्स हैं, तो एक तो हेड होगा, नहीं तो एक तो टेल होगा, दोनों में से एक होगा। ये इसका रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है, पहला एग्जाम्पल हमने देखा है गेटिंग अ रिजल्ट का। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। व्हेन यू स्पिन द व्हील शोन, व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स। देखिए बुक में क्या दिया हुआ है। बुक में यहाँ पर दिया हुआ है एक व्हील। ये व्हील दिया हुआ है और इसमें ए, बी और सी तीनों सेक्टर बने हुए हैं। और इसमें क्या है? स्पिन द व्हेन यू स्पिन द व्हील शोन, व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम। तो पॉसिबल आउटकम ये कहाँ पर रुक सकती है? व्हील ए पे भी रुक सकती है, बी पे भी रुक सकती है, सी पे भी रुक सकती है। इसका रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। ये भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट का ही एग्जाम्पल है। थर्ड एग्जाम्पल हम देखते हैं। सपोज एक पॉट है, उस पॉट में यू हैव अ बैग विथ 5 आइडेंटिकल बॉल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। एक बैग है आपके पास या पॉट है, इसमें 5 आइडेंटिकल बॉल्स डिफरेंट कलर्स के। देखिए, वाइट कलर का, रेड कलर का, ब्लू कलर का, ग्रीन कलर का और येलो कलर का, ये डिफरेंट कलर्स के बॉल इसमें डाले हुए हैं। एंड यू आर टू पुल आउट अ बॉल विदाउट लुकिंग एट इट। उसमें बिना देखे हुए हमको एक बॉल निकालना है। दिस द आउटकम्स यूड गेट। कौन सा आउटकम मिल सकता है? ये जो भी आउटकम्स मिलेगा उसका रिजल्ट अपने हाथ में है क्या? एक तो बॉल रेड आएगा, नहीं तो ब्लू आएगा, नहीं तो वाइट आएगा, नहीं तो ग्रीन आएगा, नहीं तो येलो आएगा। ये इसका रिजल्ट कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। तो
ये भी एक एग्जाम्पल हुआ गेटिंग अ रिजल्ट का। सबके समझ में आ गए हैं। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट देखने के लिए देखिए इवेंट्स क्या होता है। सबसे पहले तो हमने चांस की एग्जाम्पल देखे। गेटिंग अ रिजल्ट कि रिजल्ट हमारे हाथ में है क्या, नहीं है। हेड होगा या टेल होगा हमारे हाथ में नहीं है। व्हील यदि हमने स्पिन किया तो कहाँ पर वो जाके रुकेगा वो भी हमारे हाथ में नहीं है। और बैग में यदि आइडेंटिकल बॉल्स है डिफरेंट कलर्स के तो कौन सा रिजल्ट आएगा वो भी हमारे हाथ में नहीं है। ओके अब देखिए इवेंट्स क्या होता है। ईच आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट मेक एन इवेंट। देखिए ईच आउटकम मतलब एक्सपेरिमेंट में जो भी आउटकम आते हैं उसको क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं। सबसे पहले है टॉसिंग अ कॉइन। टॉसिंग अ कॉइन का एग्जांपल हमने देख ही लिया है, क्या हो सकता है। गेटिंग अ हेड इज एन इवेंट। यदि हमको हेड मिल गया तो उसको भी हम इवेंट बोलेंगे। और गेटिंग अ टेल इज एन इवेंट। यदि हमको टेल मिल गया तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, इवेंट बोलेंगे। ये एक इवेंट का एग्जांपल हो गया है। थ्रोइंग अ डाई के लिए सबको मालूम है कि हम लोग लूडो खेलते हैं तो उस टाइम पे हम डाई डालते हैं। तो डाई डालते हैं तो उसके ऊपर क्या 6 फेसेस रहते हैं। एक के ऊपर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 ऐसे डॉट रहते हैं, फिर 5 और फिर 6 ऐसे। तो थ्रोइंग अ डाई यदि हमने डाई फेंक दिया तो गेटिंग अ ईच आउटकम्स। कौन कौन से आउटकम्स मिल सकते हैं हमको, एक तो 1 मिल सकता है, नहीं तो 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, 4 मिल सकता है, 5 मिल सकता है या 6 मिल सकता है। इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज ऑल्सो इवेंट। यदि हमारे पास डाई है उसको हमने थ्रो किया तो गेटिंग ए इवन नंबर। यदि इवन नंबर आया है तो कौन कौन से इवन नंबर आ सकते हैं इसमें, 2, 4 और 6 ये इवन नंबर आ सकते हैं। 2, 4 और 6 ऑन अ डाई इज एन इवेंट, ये भी एक इवेंट है। गेटिंग ऑड नंबर यदि आते हैं तो 1, 3 और 5 ऑन अ डाई इज एन इवेंट। ये क्या है, ऑड नंबर है, ये भी डाई के ऊपर आ सकते हैं, इसको भी हम इवेंट बोलते हैं। देखिए 3/6 गेटिंग ऑड नंबर, तो ऑड नंबर कितने हैं, 1, 2, 3 और टोटल डाई के ऊपर टोटल कितने हैं, फेसेस कितने हैं, 6 फेसेस है। तो 3 नंबर ऑफ आउटकम्स 3 हो सकते हैं, दैट मेक द इवेंट, और 6 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो 3/6 हो सकता है। ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं, इवेंट्स के हैं। तो इवेंट्स क्या है ये सबके समझ में आ गए हैं। इवेंट समझ में आ गए तो हम प्रोबेबिलिटी देखेंगे। देखिए प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला एक तो P इवेंट, ब्रैकेट में इवेंट लिखेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। देखिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मतलब यहाँ पर हमने गेटिंग अ ऑड नंबर लिया था। फेवरेबल आउटकम्स क्या था हमारा, ऑड गेटिंग ऑड नंबर्स कितने हैं, उसमें 3 हैं, तो 3 हम ऊपर लिखेंगे। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, डाई के ऊपर कितने फेसेस रहते हैं, 6, तो यहाँ पे हम 6 लिखेंगे, तो 3/6 ये क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी हुआ। उसके लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। कॉइन को टॉस करने का तो एग्जाम्पल सबको मालूम ही है। देखिए एग्जाम्पल, कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन वंस। एक ही बार हम कॉइन को टॉस किए तो क्या होगा, हमारे पास 2 आउटकम्स है, उसके हेड है और टेल है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, देखिए 2 आउटकम्स है तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 2 है, तो हमने यहाँ पर 2 लिखा है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड क्या एक ही बार आ सकता है, तो 1/2 हुआ। और हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा, टेल आएगा। गेटिंग अ टेल ये भी कितना हुआ, 1/2 हुआ। तो सबके समझ में आ गया। प्रोबेबिलिटी मतलब क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, हमको हेड चाहिए तो 1 आएगा, और टेल चाहिए तब भी 1 आएगा। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखा जाएगा। प्रोबेबिलिटी सबके समझ में आ गया है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम प्रोबेबिलिटी का देखते हैं। थ्रोइंग अ डाई मार्क्ड विथ, देखिए सेकंड एग्जाम्पल प्रोबेबिलिटी। अभी क्या करना है, पहले तो हमने चांस देखा, फिर रैंडम एक्सपेरिमेंट देखा, उसके बाद रैंडम एक्सपेरिमेंट के बाद हमने इवेंट्स देखा, और इवेंट्स के बाद हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी क्या होता है।
प्रोबेबिलिटी क्या होता है देखते हैं। थ्रोइंग ए डाई मार्क विथ, देखिए डाई के ऊपर क्या मार्क रहता है 1 2 3 4 5 6 ऑन इट्स फेसेस, उसके फेसेस के ऊपर एक एक फेस के ऊपर 6 फेसेस रहते हैं और एक एक फेस के ऊपर ये नंबर रहते हैं। इफ़ यू थ्रो इट वंस, एक बार हमने ऐसा किया डाई को फेंका, व्हाट आर द आउटकम्स? इट में बी, कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। ऑन इट्स फेसेस 1 नंबर ऑन 1 फेस, एक फेस पे एक ही नंबर मिलेगा। तो अब इसका प्रोबेबिलिटी हमको निकालना है। तो देखिए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द आउटकम 2। यदि हमको 2 चाहिए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? देखिए 2 एक ही नंबर है, यहाँ पे टोटल नंबर 6 है और हमको क्या चाहिए 2 चाहिए, तो 2 एक ही नंबर है करके 1/6। देखो नंबर ऑफ आउटकम्स गिविंग 2, एक ही बार आएगा 2, तो यहाँ पर 1 आया और नंबर ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम्स यहाँ 6 है तो 1/6 आया। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है? 1/6 हो सकता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। अ बैग हैज़ 4 रेड बॉल्स, एक बैग में क्या है 4 रेड बॉल्स है, 6 ब्लू बॉल्स है और 2 ग्रीन बॉल्स है। अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम अ बैग विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, हमको बैग में देखना नहीं है और उसमें से बॉल निकालना है, तो क्या हो सकता है? प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल एंड अ ग्रीन बॉल? देखिए प्रोबेबिलिटी, रेड बॉल की मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है और ग्रीन बॉल की मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? देखिए सबसे पहले तो ये देखते हैं कि रेड बॉल्स कितने हैं, 4 है, ब्लू बॉल्स कितने हैं, 6 है, ग्रीन बॉल्स कितने हैं, 2 है। टोटल बॉल्स कितने हो गए? 4 6 + 2 12 हो गए। ओके, आउटकम्स यदि हमको निकालना है इसका, तो आउटकम्स फॉर द रेड बॉल्स कितने बार निकल सकता है? रेड बॉल्स 4 बार निकल सकता है। आउटकम्स फॉर द ब्लू बॉल्स कितने बार? 6 बार निकल सकता है। और आउटकम्स फॉर द ग्रीन बॉल्स कितने बार हो सकता है? 2 बार हो सकता है। तो यदि हमको अभी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तब सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखते हैं, PE = नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। हमको कौन सा चाहिए? ब्लू बॉल चाहिए, रेड बॉल चाहिए कि ग्रीन बॉल चाहिए? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो हमको मालूम है 12 दिया हुआ है। देखिए क्या पूछा है, गेटिंग अ रेड बॉल, तो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, रेड बॉल कितने 4 है और टोटल बॉल्स कितने 12 है, इस फॉर्मूले में हमको डालना है 4/12। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 4 है क्योंकि रेड बॉल 4 बार निकल सकते हैं और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 12 है, तो 4/12। तो यहाँ पर क्या होगा 4 1 जार और 4 3 जार, 1/3 होगा। गेटिंग अ ग्रीन बॉल्स, ग्रीन बॉल्स मिलने के कितने चांसेस है? ग्रीन बॉल्स कितने बार है, कितने बार निकल सकता है? 2 बार निकल सकता है, तो 2/12। तो 2 1 जार और 2 6 जार, मतलब कितना हुआ है 1/6। ये सबके समझ में आया है कि प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे। हमको यदि पूछा रहता कि गेटिंग अ ब्लू बॉल्स, तो हम क्या करते हैं 6/12 लेते हैं, मतलब 6/12 लेते हैं। ब्लू बॉल्स यदि पूछा रहता, ब्लू बॉल्स रहता तो क्या लेते 6/12, क्योंकि ब्लू बॉल्स कितने हैं 6 है, आउटकम्स आने के चांसेस 6 है, तो 6 1 जार 6 2 जार, मतलब कितना हुआ ब्लू बॉल्स का प्रोबेबिलिटी 1/2। सबके समझ में आ गया है कि प्रोबेबिलिटी कैसे निकालना है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, सपोज वी कंसिडर 10 डेज, रेनी सीजन का टाइम है और हमने 10 डेज पकड़ लिया कि 10 डेज में कितना रेन आ सकता है। वी कंसिडर 10 डेज, द चांस दैट इट रेन्स जस्ट ऑन द डे व्हेन वी डू नॉट कैरी अ रेनकोट। एक दिन हम रेनकोट लेके नहीं गए तो उसी दिन क्या हुआ, हेवी रेन हुआ, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है उसकी? देखिए ऑन द डे मतलब एक दिन के लिए बोला है और कितने दिन कंसिडर किए हमने? 10 डेज कंसिडर किए, द प्रोबेबिलिटी दैट इट रेन्स इज 1/10। और यदि हमको ऐसा पूछा गया द प्रोबेबिलिटी दैट डज नॉट रेन,
डज नॉट रेन है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? तो 9 डेज तो रेन नहीं हुआ, एक ही दिन रेन हुआ, इसलिए क्या हो सकती है? वो प्रोबेबिलिटी 9/10 हो सकती है। ये एग्जाम्पल भी सबके समझ में आ गया। तो अभी हमने क्या क्या देखा है? अभी सबसे पहले हमने चांस देखा है, उसके बाद हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट देखा है, उसके बाद हमने इवेंट्स देखा है, और उसके बाद हमने प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला देखा है। तो ये समझ में आ गए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे? एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। ओके, बाय, थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।